हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज एक नई स्टोरी सुनते हैं। हैप्पीनेस क्या चीज़ है। एक बार एक यंग कपल होता है। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, उन दोनों में बहुत प्यार है और वो बहुत अच्छे से अपने सारे दिन रात के टाइम को स्पेंड करते हैं और ऐसा गुजरते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। उनको कोई चिंता नहीं है, वो बहुत सुखी हैं। बस उनको एक ही बात की चिंता रहती है, क्या हम लाइफ टाइम ऐसे ही सुखी रह पाएंगे या हमें भी औरों की तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और कोई भी चिंता नहीं थी। एक बार उनके सिटी में एक बहुत ओल्ड एज्ड और बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति आए जो लोगों की परेशानियों का बड़ा सटीक समाधान देते थे, सॉल्यूशंस देते थे। उन हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड करा कि वो उनसे जाकर मिलेंगे। उन्होंने अपनी ये छोटी सी चिंता उनको बताई। उन्होंने सॉल्यूशन के नाम पे उन्हें ये बताया कि तुम संसार में से कोई भी एक हैप्पीएस्ट कपल ढूंढो और उसमें से मेल की शर्ट का एक टुकड़ा ले लो, उससे कटवा के ले आना और उस टुकड़े को हमेशा अपने पास रखना। तुम्हें कभी लाइफ में दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी हैप्पीनेस ऐसे के ऐसे बनी रहेगी। अब उस यंग कपल ने डिसाइड करा, चलो यार ये भी कोई काम है, ढूंढ लेते हैं, हमेशा सुखी रहेंगे। उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी एक हैप्पीएस्ट कपल को ढूंढने के लिए। और वो ढूंढते हुए जब एक स्टेट से गुजर रहे थे तो उनको पता चला कि वहाँ के गवर्नर और उनकी वाइफ बहुत सुखी हैं। उन्होंने टाइम लिया, गवर्नर को मिलने गए, वहाँ अच्छी आवभगत हुई और जब बातों के दौरान उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि आप हैप्पीएस्ट कपल हैं, तो वो गवर्नर साहब बोले कि हाँ, हमें हर तरीके का सुख है, बस एक ही बात का दुख है कि अगर हमारे संतान होती, हमारे बच्चे होते तो हमें किसी बात की कमी नहीं थी, हम बहुत सुखी हो जाते। वो यंग कपल को रियलाइज़ हो गया कि ये पूरी तरह सुखी नहीं है। वो वहाँ से विदा हो गए, अब आगे चले गए और घूमते रहे। किसी सिटी से निकल रहे थे तो वहाँ उनके कानों में चर्चा पड़ी कि भाई यहाँ पर एक वो कपल है, वो हस्बैंड वाइफ है, वो परिवार है, वो बहुत सुखी हैं, उनके पास बहुत सुख है। अब वो उनके यहाँ मिलने के लिए गए। उनके घर में हर तरीके की सुख सुविधाएं थी, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे से उनका वेलकम करा और जब सारी बातचीत के दौरान उस यंग कपल ने उनसे पता करा कि क्या आपको लगता है कि आप हैप्पीएस्ट कपल हैं वर्ल्ड के, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पास सब कुछ है, हम पूरी तरह से सुखी हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, बस ये हमारे इतने सारे बच्चे हैं ना, कभी इनकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बस हमें तब बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, बाकी हम बहुत सुखी हैं। यंग कपल इतना सुन के अब आगे चल दिए, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो परफेक्टली हैप्पी कपल नहीं थे। अब वो आगे जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। उन्होंने सारे कितने भी विलेजेस, सिटीज़, कंट्रीज, स्टेट सब घूम डाले, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। बहुत लोगों से पूछा करा। एक दिन वो वैसे ही टहल रहे थे और कुछ रेगिस्तानी जैसे एरिया से निकल रहे थे, तो एक शेफर्ड यानी जो भेड़ बकरी चराते हैं, जिनको चरवाहा भी कहते हैं, वो अपनी भेड़ बकरियां लेकर यूं ही थोड़ा जंगल की तरफ जा रहा था और पीछे से एक लेडी आ रही थी, उसके साथ एक बच्चा था। तो वो यंग कपल रुक के उनको देखने लग गया कि शायद ये हस्बैंड वाइफ है। तो उसने देखा कि जब वो लेडी उसके पास पहुंची तो वो शेफर्ड ने मुस्कुराकर अपनी वाइफ को देखा और अपने बेटे को थोड़ा टैप किया, प्यार किया और फिर उस लेडी ने एक मैट बिछाया और तीनों लोगों ने वहीं बैठकर खाना खाया, वो जो साथ में लेकर आई थी। जब उनका खाना ख़त्म हो गया तो ये यंग कपल उनके पास गया, बैठकर उनसे बातें करने लगा और उनकी बातों के दौरान फिर उसने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि आप संसार में सबसे सुखी इंसान है? तो वो शेफर्ड हंसा और बोला कि मुझे तो लगता है कि भाई राजा के अलावा तो सारी जनता सुखी रहती है, दुखी तो बस राजा रहता है। और वो लोग हंसने लगे। तो यंग कपल को लगा भाई ये तो हैप्पीएस्ट कपल हमें मिल गया। अब जब वहाँ से चलने का टाइम था, निकलने लगे, तो अब यंग कपल में से उसने मेल ने मांगा कि आप ना उस आदमी से कि आपकी शर्ट में से आप मुझे एक टुकड़ा दे दे दीजिए काट कर, तो आपके इस टुकड़े को मैं अपने साथ रखूँगा और आपकी जैसी हमेशा सुखी बना रहूँगा। अब तो वो शेफर्ड उसकी तरफ बड़ी दया भरी नज़रों से देखने लगा और उसको बोला कि साहब, अगर मैं आपको इसमें से काट कर दे दूंगा तो ये शर्ट तो बेकार हो जाएगी और मेरे पास दूसरी कोई शर्ट नहीं है पहनने के लिए, तो मैं तो बिना कपड़े के हो जाऊंगा।
अब यंग कपल को रियलाइज़ हुआ ये सुखी तो है, लेकिन ये अपना जो कुछ है उसके पास वो उसमें ही सुखी है, जबकि उसके पास कम से कम था, सबसे कम था अब तक जितने लोगों से मिले थे, लेकिन वो सुखी था। अब वो निराश होकर यंग कपल अपने सिटी वापस लौट आए और वो जिन महान आदमी से, ग्रेट पर्सनालिटी से उन्होंने सलाह ली थी अपनी प्रॉब्लम के लिए, उनके पास वापस गए और उनको बताने लगे भाई आपने जो सॉल्यूशन दिया था वो तो बड़ा मुश्किल काम है, संसार में कहीं ऐसे कोई हैप्पीएस्ट मिलता है क्या? नहीं नहीं, ये तो आसान नहीं था। अब वो जो महान व्यक्ति थे वो ज़ोर से हंसे कि ये बेकार तो नहीं था, अब तुम बताओ कि तुम्हारी जर्नी में तुमने क्या क्या सीखा, यूज़लेस तो नहीं था। तो उस आदमी ने थोड़ा सोचा और सोचकर बताया कि हाँ, मेरे ख्याल से मैंने ये सीखा कि नोबडी इज़ हैप्पी इन द वर्ल्ड, कि मतलब वो कंप्लीटली कोई पूरी तरह से सुखी होगा ऐसा तो होता ही नहीं है। और मुझे लगता है कि केवल वो व्यक्ति सुखी रहता है कि जो अपना हर काम सिर्फ भगवान को खुश रखने के लिए करता है। फिर वो यंग कपल में से जो लेडी थी वो बोली कि हाँ, मुझे लगता है कि हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, जो कुछ हमारे पास है उसके लिए एक तो हमें भगवान को बड़ा थैंकफुल फील करना चाहिए कि हम, हाँ, शुक्र है कि हमारे पास ये सब है, और हमें संतुष्टि का भाव रखना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ है वो सबसे अच्छा है, तो ही हम हमेशा खुश रह सकते हैं। आप में से बहुतों को पता होगा ना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के एक श्लोक में कहा है, अध्याय 12 का श्लोक है, संतुष्टम सतता योगी। उस श्लोक को फाइंड कीजिए। रियलिटी यही है, सुख की परिभाषा उसी में छुपी है। सभी सुखी रह सकते हैं अगर वो संतुष्टि का भाव रखते हैं। नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिए। टिल देन बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करे बिना मत जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।